हे गाइस, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। तो आज की जो कोर्स है वो 999 की फ्री कोर्स चलाई जा रही है, जिससे आप इसे देख लें कि इसमें जो भी क्वेश्चन हम इंक्लूड करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज चलेगा टॉपिक है पशुपालन के प्रश्न है, जिसमें हम बताएंगे हस्बेंड्री के क्वेश्चन। इंग्लिश में बता रहा हूँ, हस्बेंड्री कहते हैं उसे। तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। अब आपसे यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट्स और लाइक्स करते रहा करिए। और आपसे एक चीज़ मैं कहूँगा कि देखिए, अगर आप इंटर क्वालिफाई कर चुके हैं या तो अपेयरिंग पे हैं, अगर पढ़ रहे हैं और इस बार फॉर्म फिलअप करने वाले हैं बीएचयू के या यूपी कैडेट के करने वाले हैं, और या तो आप करने वाले हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो आपसे यही कहूँगा कि भाई यही टाइम है, पढ़ लिख लो, वरना फिर उसके बाद नहीं टाइम आएगा। क्या पता एक साल अगर आपका पीछे चला गया, मतलब बैक हो गए, आप फॉर्म तो फिलअप किए लेकिन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कहीं पे भी क्वालिफाई नहीं हुआ, तो जो आपके अगल बगल के लोग हैं ना, वो ये नहीं कहेंगे कि लड़का बहुत तेज़ था इसलिए नहीं हुआ। आप कितना भी बहाने करोगे कि मेरे पास समय नहीं था, मुझे अच्छी कोचिंग्स नहीं मिली, मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, मेरे पास अच्छे पैसे नहीं थे, मेरा इकोनॉमिक्स ख़राब था, मतलब कि हम इकोनॉमिक्स से वीक थे, पैसे रुपए नहीं थे, तो ये चीज़ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो गाइस, यही कहेंगे कि अगर आप इंटर की बुक्स भी उठा के पढ़ोगे तब भी आप बीएचयू जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो, बस अगर इंटर की बुक पढ़ लो तो। लेकिन बीएससी का मैं बता रहा हूँ कि आप क्वालिफाई कर जाओगे अगर इंटर की सारी बुकें अगर पढ़ डालो एकदम सीरियल वाइज है, तो आप पास हो सकते हो। मैंने जो भी वीडियो यहाँ पे दी है प्लेलिस्ट में, अगर आप पूरा वीडियो, कोई भी, मैं बोल रहा हूँ पूरा वीडियो अगर एग्रीकल्चर के देख ले तो उसका एग्रीकल्चर क्लियर हो जाएगा, उसे कोई एग्रीकल्चर के क्वेश्चन उसके अलावा आज तक पूछे ही नहीं है। आप मेरे सारे क्वेश्चन देखें और उसे मैच कराएं अपने किसी भी पेपर से, और बताइए कि कितने परसेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आपको गारंटी के साथ कराओ कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे जो कि इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बस यही कहूँगा कि बहाने करना बंद करो कि मेरे पास पैसे नहीं है, रुपए नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं कैसे तैयारी करूँ। तो पूछेगा, आपके बगल वाले चच्चा नहीं पूछेंगे कि बेटा तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, वो तो यही पूछेंगे कि कैसे नहीं क्वालिफाई किए, गधा था, नकल मार के पास किया था इंटर, इसलिए कहीं पे उसका एडमिशन नहीं हुआ, ये कहेंगे। तो बस यही कहेंगे गाइस, अच्छे से तैयारी करो और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाओ, यही ख्वाहिश है। और आपसे यही कहेंगे, मैं ये जो कोर्स है वो 999 का है, मैं आपको फ्री में क्यों करा रहा हूँ? मैं फ्री में इसलिए कराऊँ कि जिससे आप आगे बढ़ सको। ये मैं कोर्स बेचता था अपने कोचिंग सेंटर में, बच्चों को बेचता था, जिसमें मैं उनको 15 पीडीएफ देता था और 999 का था। और 15 पीडीएफ बहुत ज़्यादा था, कम से कम था वो 30 पेज का पीडीएफ था, और पीडीएफ देता था, ये नहीं कि प्रिंट करा के पेज देता था। तो उससे क्या होता था, बच्चे का जो कवर हो जाता था पूरा एग्रीकल्चर, पूरा तरह से कवर हो जाता था, क्लियर हो जाता था पूरा। उसके अलावा कहीं से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, एक आध 2 10 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जाता था, नहीं तो बाकी क्लियर हो जाता था। तो इसलिए मैं वो सारे पीडीएफ्स अब आपको फ्री में करा रहा हूँ कि जिससे आप निकल सको। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, और आप ही की वजह से आज मैं इतने मकाम पे पहुँचा हूँ कि हमारे जो वीडियो हैं बहुत सारे लोग देखते हैं। ये सिर्फ़ आपके लिए वजह से हो रहा है, मेरे वजह से नहीं। मैं तो सिर्फ पढ़ाता हूँ, छोटा मोटा मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, 5-6 घंटे लग जाते हैं। अगर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराता हूँ तो एक वीडियो में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि अभी मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा सेटअप नहीं हो पाया है कि लाइव आ सकूँ। तो चलिए गाइस, बस इतना कहूँगा कि आप हमारी बातों को थोड़ा बुरा ना मानिएगा, समझिए कि एक अच्छा बड़ा भाई है जो आपको समझा रहा है, शायद वो समझ के आप उसको भूलिएगा नहीं, अपने माइंड में रखिएगा। क्योंकि लोग आपको याद तब तक करते हैं जब तक आप कुछ करके दिखाते हैं। अगर आप कुछ करके नहीं दिखाते तो लोग आपको समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। क्या समझते हैं आपको? ज़ीरो समझते हैं। अब जब आप किसी मकाम पे खड़े रहते हैं तो आपको लोग ज़ीरो नहीं समझते, हीरो समझते हैं। इसलिए हीरो बनना कोशिश करिए, ज़ीरो तो हर कोई होता है, और हीरो बनना सीखिए।
तो चलिए, आज का टॉपिक हमने बताया था कि आज का टॉपिक है जो कि पशुपालन के प्रश्न हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर में कि दूध निकालते समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है। गाय को एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है दूध निकालते समय। कभी कभी गाय दूध नहीं देती तो उसे एक हार्मोन दे दिया जाता है ऑक्सीटोसिन का, जिससे वह दूध देने लगती है। तो उसका प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव होता है वो रहता है 5 से 7 मिनट तक रहता है गाय में। कितना? 5 से 7 मिनट तक रहता है। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बता दूं, भारत में जो सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश है। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो आपको बता दूं, अंडे में जो प्रोटीन की मात्रा होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 11.5% होती है। मतलब कि 11.5% जो कि अंडे में प्रोटीन की मात्रा होती है। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार के सींग होते हैं? जैसे हंसिया होती है, किसान काटते हैं, कोई भी चीज़ काटने के लिए यूज करते हैं, एक यंत्र होता है, वैसे ही सींग होते हैं भैंस के। तो वो सींग किस नस्ल के भैंस में होते हैं? तो वो होते हैं सुरती नाम की एक नस्ल होती है। अब खाने वाला सुरती मत समझ लीजिएगा, सुरती एक नस्ल है। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाता है कि बकरियों का औसत जीवन काल कितना होता है? तो औसत जीवन काल जो बकरियों को होता है वो 10 से 12 वर्ष तक होता है। कितना जीवन काल होता है? 10 से 12 वर्ष ही जीता है बकरी। वही गाइस, नेक्स्ट पे पूछा जाता है आपसे कि कौन से पशु का दूध अधिक वसा पैदा करता है? तो जो पशु है जिसका वसा अधिक रहता है, फैट रहता है जिसके दूध में, वो होता है भैंस। क्या होता है? भैंस होता है जिसके दूध में क्या रहता है? फैट बहुत ज़्यादा रहता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट में आपको बताते हैं। पूछा जाता है कि बकरी के दूध में, क्या पूछा जाता है? बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो बकरी के दूध में वसा का जो औसत प्रतिशत होता है वो होता है 4.5%। कितना होता है? 4.5%। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाता है आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पूछा जाता है कि गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो गाय के दूध में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 3.5% होती है। कितनी होती है? 3.5%। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बकरी के शरीर से एक प्रकार का दुर्गंध आता है, और ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। दुर्गंध आता है, ये किसके कारण होता है? तो बकरी के जो शरीर से दुर्गंध आता है वो एक प्रकार की एसिड निकलती है शरीर से, जिसे कहते हैं कैप्रिक एसिड, जो कि बकरी के पसीने से होकर निकलती है। इसलिए बकरी बहुत ज़्यादा बदबू करता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि जमुना पारी नस्ल की बकरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जमुना पारी जो बकरी का नस्ल है उसका जन्म स्थान जो है वो है इटावा में। कहाँ पे? इटावा में है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ी नस्ल की बकरी कौन सी है? तो भारत में जो सबसे बड़ी नस्ल की बकरी है वो है जमुनापारी का, उसके अलावा और कोई नहीं है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जमुनापारी नस्ल की बकरी का औसत दुग्ध उत्पादन प्रति ब्यात कितनी है? तो आपको बता दूं 450 लीटर है। कितना है? 450 लीटर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भेड़ पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भेड़ पालन में जो भारत का विश्व में जो स्थान है वो है आपका तीसरा स्थान है, मतलब कि तीसरा स्थान है, थर्ड है। जो
विश्व में है भेड़ पालन में भारत का। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि भारतीय भेड़ों में सबसे ऊंची नस्ल किसकी है। तो भारतीय भेड़ों में जो सबसे ऊंची नस्ल है वो है गुरेज नामक एक नस्ल है जो है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सबसे लंबी कानों वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। तो लोही ऐसा बकरी भेड़ का नस्ल है, सॉरी बकरी नहीं, भेड़ का नस्ल है जो जिसका जो कान होता है वो बहुत लंबा होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि ऊन उत्पादन के लिए भेड़ के राशन में प्रोटीन का होना कितना चाहिए। तो ऊन उत्पादन के लिए जो भेड़ के राशन जो होते हैं जिसे वो खाता है उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, 10% होना चाहिए। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म के समय भेड़ के मेमने का भार कितना होता है या भार होता है। तो भार कितना होता है, 2 से 5 केजी रहना चाहिए, 2 से 5 केजी रहना चाहिए या किलो रहना चाहिए, दोनों सेम है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि भारतीयों के आहार में प्रायः किसकी कमी होती है। तो हम भारतीयों के आहार में जो कमी होती है वो होती है किसकी, प्रोटीन की कमी होती है। किसकी कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि मुर्गियों से कितने समय बाद अंडा मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो मुर्गियों से जो अंडा मिलना प्रारंभ हो जाता है वो मिलना प्रारंभ कब हो जाता है, 5 से 6 माह बाद क्या होता है, मुर्गियों से अंडा मिलना प्रारंभ हो जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि अंडे में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है बताइए। तो अंडे में जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी नामक प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि किस नस्ल की मुर्गियों की त्वचा का रंग पीला होता है। कौन सा नस्ल ऐसा होता है जिसके मुर्गियों की क्या होता है, जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो क्या होता है, पीला होता है कॉर्निश नामक जो नस्ल होती है मुर्गियों की, उसका जो त्वचा होता है, स्किन होता है, वो क्या होता है, पीला होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि चूजों की चोंच काटने का उद्देश्य क्या है। तो जो चूजा होता है उसका चोंच इसलिए काट देते हैं क्योंकि वो अच्छे से दाना खा सके, क्या कर सके, दाना खा सके, उसके जो चोंच में हो अच्छे से दाना आ सके, जैसे प्राप्त कर सके। देखो लिखा है ना। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि अंडे से चूजे निकलने के कितने समय बाद दाना दिया जाता है। तो 48 घंटे के बाद क्या कर दिया जाता है, दाना उन्हें दे दिया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे कि पोल्ट्री राशन में नमक की मात्रा कितनी होती है। तो पोल्ट्री राशन में नमक की जो मात्रा होती है वो 0.5% होती है। सो गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, बहुत मेहनत लगते हैं एक वीडियो बनाने में। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके हमें प्रोत्साहन दीजिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की उपलब्धता कितनी है। तो 44 है, कितना है, 44 अंडे हैं, कितने हैं, 44 अंडे हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाता है कि भारत देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मुर्गी मांस की उपलब्धता कितनी है। तो 1.6 केजी है, कितना, 1.6 केजी है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अंडे के माध्यम से चूजों में आने वाली बीमारी कौन सी है। तो अंडे के माध्यम से चूजों में आने वाली बीमारी जो होती है वो साल मोनेला एक रोग होता है जो सबसे ज़्यादा आता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि मुर्गियों पर आने वाले कुल व्यय का कितना भाग आहार पर व्यय होता है। तो 65% भाग आहार पे व्यय होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि एक दिन से लेकर 10 महीने तक के मादा चूजे को क्या कहते हैं। तो 1 दिन से लेकर 10 महीने तक के मादा चूजों को कहा जाता है पुलेट। क्या कहा जाता है, पुलेट कहा जाता है।
चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि एक दिन की आयु के चूजे को कौन सा टीका लगाया जाता है। तो एक दिन की आयु के चूजे को जो टीका लगाया जाता है वो होता है मोरैक्स। क्या होता है? मोरैक्स होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। अंडे उत्पादन के लिए उत्तम तापमान कितनी होनी चाहिए? अंडे उत्पादन के लिए जो उत्तम तापमान होती है वो 12.5 डिग्री सेल्सियस होती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि खीस गर्म करने पर किस कारण से फट जाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट जो रहता है वो होता है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के कारण ही क्या होता है, खीस गर्म करने पर फट जाता है। सो गाइस आज हमने आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो कि हस्बेंड्री से था, पशुपालन से था। तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आज आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।